इसलिए जब वो नामदान देते थे तो विशेष तौर पे सबके सिरों पर हाथ रखते थे। सत्संगियों, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं, जिन्होंने एक मार्ग दिया, एक शांति प्रदान करी, अंतर में एक रास्ता दिया, उस रास्ते को आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के अंदर से, आपके हाथ और पैरों पर चल करके उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश है। तीसरा महत्व तो इस बात से है इस सत्संग का कि यहां ये तारा धाम सत्संग की शुरुआत भी बसंत पंचमी के दिन से हुई है। आज इस सत्संग के 10 साल पूरे हो गए। इसमें 2 बातें नई जोड़ दी। मेरे सतगुरु कहते थे कि समय की बीमारी को देख करके जो वक्त का संत सतगुरु होता है वो शिक्षा में परिवर्तन कर देता है, जो बीमारी होती है उसकी दवाई देता है वो। तो कई बातें मेरे सतगुरु ने जोड़ी, तो 2 बातें इस सत्संग में और जोड़ दी। आज के टाइम का हिसाब किताब देखते हुए एक तो ये बात कि किसी से इस सत्संग में सेवा, पैसे की सेवा नहीं ली जाती। दान तो करना होगा, दान के बगैर, देने के बगैर एक सहनशाही विचार नहीं जन्म लेता आदमी के अंदर से, आगे की प्रणाली नहीं खुलती आदमी की, आगे नहीं बढ़ता मार्ग। क्योंकि बीज बोना पड़ता है, इस कुदरत में बीज नहीं बोया है तो फसल नहीं मिलेगी, भूल जाना इस बात को आप। तन की सेवा, मन का पवित्र विचार, ये बीज हैं। धन ये बीज है। जो भी चीज आपके पास है, जो भी गुण आपके पास है, जो भी अवगुण आपके पास है, वो एक बीज है। और बीज अगर आप बोएंगे तो उसकी फसल जरूर मिलेगी, ये कुदरत का नियम है। इसलिए आप अगर धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर पवित्रता और उस परमात्मा का वास चाहते हैं, उस परमात्मा के सर्व समर्थ उस भंडार में सज्जा चाहते हैं, तो पवित्रता का और विचारों का, शुद्ध विचारों का बीज बोना पड़ेगा आपने। आपके पास धन है, उसका बीज बोना पड़ेगा आपने। आपके पास शरीर है, सेवा का बीज, दूसरों की मदद करने का बीज बोना पड़ेगा आपने। इसलिए सेवा तो देनी पड़ेगी, बांटना पड़ेगा, लेकिन जरूरतमंद को, गुरु को नहीं। अगर गुरु आपसे लेता है, मैं आपसे लेकर के यहां मैल खड़े कर लेता हूं, तो आप आसक्ति से दूर नहीं हो सकते। मैं कितना भी कहता रहूं, उसका प्रभाव नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं लेता हूं चीजें और खुद उस सूलियत को बरतता हूं, उस पैसे पे मौज करता हूं, मैं कितना ही कहता रहूं, आपका मन नहीं भरता उस चीज से कि नहीं, ये आदमी प्रयोग तो कर रहा है। आप नहीं कहेंगे तो बाहर के दूसरे आदमी कहेंगे आपको। इसलिए जो आदमी, जो गुरु अपने अपने परिवार का पूरा नहीं पाड़ सकता, वो आपका क्या पूरा पाड़ सकता है। जिसने भी आध्यात्मिक आज नाम है, कबीर साहब ले लो, ताना तण्या सारी जिंदगी। नानक साहब ने पशु चराए सारी जिंदगी। रविदास जी ने जूती बनाई सारी जिंदगी। मेरे सतगुरु ने खेती करी सारी जिंदगी। रविदास के पास राजे महाराजे क्यों आते थे?
किसी का पैसा धेला नहीं लेते थे, रख जाते थे झोंपड़ी में, वहीं आकर के साल 6 महीने में आते थे तो वहीं मिलता था। मीरा बाई 9 लखा हार, नाली बाई का कहते हैं कि वो भी एक हीरों से जड़ा हुआ हार। राजा पिप्पा, राजा बीर सिंह, पता नहीं कितने राजाओं का वृतांत आता है कि उनके पास आते थे और उनके पास चीजें माल रख के जाते थे कि महाराज आप बड़े दुखी नजर आते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, मेरी आत्मा शांति में है। और आशीर्वाद ले लेकर जाते थे, लोग बनते थे, हर तरह की फसल काटते थे। वो क्यों आते थे? वो त्याग का जीवन जीते थे। और अगर गुरु आपका मोहताज आपके पैसे का किसी भी रूप में, मैं कहता हूं ट्रस्ट के रूप में, किसी भी रूप में, तो आपकी आसक्ति नहीं कट सकती है, मेरा मानना है। लेकिन दान आपको करना होगा, 10वां हिस्सा या 100वां हिस्सा आपने काटना होगा, वो आदत आपने बनानी होगी। ये सभी धर्मों में एक रखा गया है, चाहे ईसाई धर्म है चाहे इस्लाम धर्म है। इस्लाम में 3 तरह का दान बताया गया है, ज़काते शरीयत, ज़काते तरीकत और ज़काते हकीकत। ज़काते शरीयत वो दान है जो कर्म कांड से संबंधित है, यानी कि 8वें हिस्से में से एक हिस्सा अगर दान करते हैं तो उसको ज़काते शरीयत बोला जाता है। ज़काते तरीकत वो है कि आप जब 8 हिस्सों में से 2 हिस्सों का उस मालिक की सेवा में, उस मानवता की सेवा में दान कर देते हैं, उस खुदा की सेवा में दान कर देते हैं, तो उसको ज़काते तरीकत बोला गया है कि उस तरीके पे, उस मेथड पे, उस मालिक के रास्ते में आप आगे बढ़ने के योग्य हो जाते हैं अगर 8 में से 2 हिस्सा दान करते हैं तो। और अगर 8 में से 1 हिस्सा दान करते हैं तो आपके कर्म कांड, ईसाई धर्म में लोगों की सेवा के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट खोले जाते हैं, चैरिटी बनाई जाती है जिसमें लोगों की मदद करी जाती है। और दूसरा है प्यार का संदेश, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, जहां पर दान की प्रथा है और जहां प्यार का संदेश है, जहां 2 चीजें रहती हैं जिस धर्म में, वो धर्म मार नहीं खा सकता इस संसार में। और तीसरी चीज ध्यान भजन की, उस ब्रह्म की, अहम ब्रह्मास्मि कि उस आत्मा के अंदर जाकर के स्थित प्राज्ञा होने की। अगर ये तीसरी भी हो जाए तो क्या कहना है। कबीर साहब कहते हैं कि सत में ही सत बांटिए, रोटी मैं ते टूक, कहें कबीर ता दास को कब हूं न आवत चूक। कि उस सत्य में से, उस मालिक के भंडारे में से जो आपको मिला है सच्चाई के रूप में, उसको बांटिए। और एक रोटी खाते हैं तो एक रूट, एक टूक उसमें से, एक टुकड़ा उसमें से बिल्ली को, कुत्ते को, पक्षियों को जरूर डाल लें। तो कबीर साहब कहते हैं कि उस बंदे को कभी चूक नहीं आ सकती है। मेरे सदगुरु कहते थे कि आपका हरी बीमारी घर में हो जाए या कोई छोटी मोटी हवा, ओपरी हवा, या और कोई समस्या आ जाए, तो वो जानवरों को बाजरा दाने डालने बताते थे उस आदमी को। दान और ध्यान 2 चीजें बताते थे जब भी कोई समस्या आ जाए तो, क्योंकि इससे हमारा एक विचार ऊंचा उठता है, उस परमात्मा के भंडारे हमारा साझा होता है। और उसमें जब साझा हो जाता है, छोटी मोटी चीजें तो वैसे ही भाग जाती है, वहां पर कमजोर चीजें तो वैसे ही निकल कर भाग जाती है।